चलो बेटा शुरू कर रहे हैं क्लास, ध्यान दीजिए सभी। चलिए शुरू कर रहे हैं। बेटा डाउट्स भेजते रहो ना। आर्यन, डाउट्स के लिए किसने मना किया भेजने के लिए? डाउट्स भेजिए आप व्हाट्सएप पे। जो क्लास होगी वो आई गेस कल ही होगी। आज जितना हो जाएगा उसके बाद, है ना। चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए लिखिए सभी बालक। पॉलिनोमियल चैप्टर में आगे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके लिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 12। ठीक है जी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 32 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 32 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 32, एक्स वाई इज इक्वल टू 32। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैथ के मॉड्यूल भाई मैं भिजवा देता हूँ, चिंता ना करो, है ना। आज करवा दूंगा। चलिए बेटा सभी बच्चे बनाएंगे क्वेश्चन। बनाइए बनाइए। हाँ बेटा कर दिया गया सॉल्व। चलिए देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो x प्लस वाई आपको 12 दे रखा था, है ना। क्या किया आपने, दोनों साइड पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। दोनों साइड में होल स्क्वायर लगा दीजिए। उससे होगा क्या, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कल हमने किया था, बराबर में 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पर एक्स वाई की जगह आप क्या डाल देंगे बेटा, 32। तो जैसे ही आप एक्स वाई की जगह 32 डालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 32, 32 इंटू टू हो जाएगा 64, 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो योर आंसर इज कितना, 80। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो कितना आया बेटा, 80। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ठीक है बेटे, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसी क्वेश्चन पे बेस पे हम और भी करेंगे पार्ट। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर आपको 6 दे रखा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर आपको 6 दे रखा है तो आपको सबसे पहला पहला पार्ट आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की। ठीक है जी, पहले पार्ट में आपको ये सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए बेटा, जो आपको गिवन है वो वापस लिख रहा हूँ। एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको कितना गिवन है, 6 गिवन है। आपने क्या किया, अगेन क्योंकि स्क्वायर में थी टर्म्स तो आपने दोनों साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बेटा, 2 इंटू में ए की जगह है एक्स और बी की जगह है 1/x। समझ रहे हैं आप क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी, और बराबर में था 6 का स्क्वायर जो कि आ चुका है बेटा 36। बराबर में था 6 का स्क्वायर जो कि आ चुका है कितना, 36। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 1 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये कितना आ गया बेटा, 36 माइनस 2 यानी कि 34। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बोलो क्लियर हो गया सभी को, वाई लिखो, जल्दी से वाई लिखो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आगे एक पार्ट वो और भी बोल सकता है, क्या कैसे बोल सकता है कि बताइए वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। समझ रहे हैं। तो आप क्या करें, जो आपने अभी सॉल्व किया ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका दोबारा होल स्क्वायर कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका आप दोबारा क्या कीजिए, दोबारा होल स्क्वायर कीजिए, क्योंकि 34 का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बोलो 34 का भी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। मुझे कोई बताएगा 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर क्या 1156 होता है। चलो एक बच्चे ने मुझे लिख के भेज दिया कि सर 1156। जब इसका होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 1156। तो बेटा अगेन सारी चीज वही होने वाली है, अगेन सारी चीज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये वैल्यू भी 2 आ गई और 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1154।
1154। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बोलो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं। चलिए, जो आगे आपकी आइडेंटिटी जो आपको यूज करनी है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी। ठीक है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ ए सी। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से समझ लेना बेटा, मेरी बात ध्यान से समझ लेना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये वैल्यू आएगी कैसे, आप a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से दोबारा मल्टीप्लाई कर देना, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे वहां से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर कल को ऐसा हो जाए, अगर कल को ऐसा हो जाए कि सर फॉर्मूला आ जाए कि a प्लस बी माइनस सी आ जाए, यहाँ पे c की जगह माइनस सी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप पूरे फॉर्मूला में जहां जहां पर c है वहां वहां पर c को रिप्लेस कर दीजिए माइनस सी से, जहां जहां पर c है उसको रिप्लेस कर दीजिएगा माइनस सी से। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा माइनस सी का स्क्वायर, सी की जगह क्या हो जाएगा बेटा माइनस सी का स्क्वायर। माइनस सी का स्क्वायर क्या होता है, खुद सी स्क्वायर। बोलो, अगर मैं माइनस के सी का स्क्वायर करूंगा तो सी स्क्वायर ही वापस आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, ट्वाइस ऑफ ए बी, तो आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर सी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी। यहाँ पर भी सी नेगेटिव है तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी। तो फॉर्मूला ये शक्ल ले लेगा, है ना। याद आपको ऊपर वाला फॉर्मूला ही रखना है, याद आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही रखना है। ऊपर वाला याद रखने के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि अगर कहीं पर उसने ऐसा किया कि सी बी या ए में से किसी को माइनस किया तो ऊपर वाले फॉर्मूला में आप उसको माइनस से रिप्लेस कर देना। ठीक है ना। अगर मान लो ए नेगेटिव किया तो ऊपर ए की जगह माइनस ए कर देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की जगह क्या आया, ये आया ए की जगह, ये कौन आया भाई बी की जगह, और ये कौन आया सी की जगह। बोलो सही बात है, ए बी सी की जगह आपको आइटम मिल गई है। बस अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर होता है तो ए का स्क्वायर आएगा 81x स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर आएगा 4y स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर आएगा जेड का स्क्वायर, प्लस में आएगा 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू बी जब आप करेंगे तो 9 टू जा 18 टू जा 36xy। कैलकुलेशन देखो आपको करनी पड़ेगी, कॉपी में आप सब सॉल्व करें। 2 इंटू ए इंटू बी, फिर आएगा 2 इंटू बी इंटू सी, तो आ जाएगा 2 टू जा 4yz, 4yz, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू सी इंटू ए, यानी कि 18xz। बोलो किस किस का यही आंसर आ रहा है, बोलो किस किस का यही आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो, रिप्लाई भेजो। पक्का सबका आ गया आंसर यही। चलो आप लोग अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में सब बच्चे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी से करेंगे और फिर मैं लिखूंगा तो मैच करना किसका सही आ रहा है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्वेश्चन है x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में करो, फिर मैं भी करूंगा, फिर देखते हैं किसका सही आ रहा है। चलो सारे बच्चे अपनी कॉपी में करो। x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस माइनस प्लस 4 3 12 yz एंड फिर माइनस 6xz। वेरीफाई करके बताओ किस किस का आंसर यही आ रहा है जो मैंने लिखा है। बोलो, क्या आपका आंसर सही आ रहा है, कोई स्टेप में दिक्कत आ रही है तो बोलो बेटा। हाँ जी, सभी बच्चे, सबका सही आ रहा है क्या। चलो सबने बोल दिया यस सर करेक्ट, गुड। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है इसके पहले वाला कौन सा था बेटा,
इसके पहले वाला तो ये वाला था, खींच लो स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये आपको गिवन है बेटा 20। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर गिवन है 20, एंड एंड ए प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है बेटा 0। ए प्लस बी प्लस सी गिवन है बेटा 0। ठीक है जी, आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड 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 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। चलिए बेटा जी, सभी बच्चे फाइंड करके बताओ आंसर क्या आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, सबका आ गया क्या? काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। लेट्स सी किस किस का सही आया है। तो बेटा ये चीज आप ध्यान दीजिए क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे रखा था। ए प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे रखा था। ठीक है, तो इसी से शुरू किया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0 ही होगा। जब ये चीज 0 है तो 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका स्क्वायर करो जल्दी से, क्या आएगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या होता था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता था ना, 2ab 2bc 2ca। 2 कॉमन ले लिया, बराबर में किसके बेटा? 0 के। अब इसकी इसकी सारे की वैल्यू तो आपको पता ही 20। 20 उधर जाके क्या हो जाएगा? -20। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आ गया बेटा -20। तो यहाँ से इस 2 से आप इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 10। सो योर आंसर इज -10। बोलो किस किस का सही आ गया? -10 किस किस का सही आ गया? काफी बच्चों ने गलत आंसर भी भेजा है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही आ गया, काफी बच्चों का सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? चलो एक और क्वेश्चन भेज देता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 9। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 9, एंड एंड क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में दे रखा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में दे रखा है 40। देन फाइंड 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 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। करो बेटा। चलिए काफी बच्चों का आंसर आ गया। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना है ना, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना वो थोड़ा समझदार बच्चों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा समझदार जो बच्चे हैं ना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उनके लिए। क्योंकि जब बड़ी क्लासेस 11th में हम आते हैं ना, तो 11th में इन्हीं चीजों को लिखने का तरीका बदल जाता है। तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है, जो जो दिया हुआ है उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या दे रखा है? 9। तो इसको ऐसा बोलेगा वो, ई का निशान यहाँ पर ए, सिग्मा ए, ये दे रखा है 9। समझ रहे हो मेरी बात? ये निशान क्या है सर? ये निशान होता है बेटा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या बोला जाता है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम करना। सिग्मा का मतलब होता है सम करना। किसका सम कर रहे हैं? ए का। फिर अगली टर्म क्या आने वाली है? अंडरस्टूड होती है वो, कि अगली टर्म क्या आने वाले? बी। अगली टर्म क्या आने वाले? सी। यानी सब टर्म एक एक बार। समझ रहे हैं? इसको क्या बोला जाता है? सिग्मा ए। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाली जो चीज है इसको बोलो क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सिग्मा ए बी। समझ रहे? सिग्मा ए बी। आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर ए बी ही क्यों लिखा?
ऐसा करो ना, बीसी लिख दो, ऐसा करो बीसी लिख दो, सिग्मा बीसी लिख दो, क्या वो भी वही बोलेगा? मैं हाँ वो भी वही बोलेगा, उसका भी वही मतलब होगा, क्योंकि ये समझने वाले की बात है, समझ रहे, ये समझने वाले बच्चे के लिए बात है, ठीक है। सिग्मा एबीसी, सिग्मा एबीसी का मतलब क्या होगा प्रयास, उसका मतलब होगा तीन चीजों का प्रोडक्ट। यहां पर कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, तो या तो सिग्मा ए बी लिख लो, वो भी इस पूरी लाइन को ही दिखाएगा, सिग्मा बी सी लिख लो, वो भी इस पूरी लाइन को ही दिखाएगा, सिग्मा सी ए लिख लो, वो भी इस तरीके को, ठीक है। हाँ, अब मयूर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि तीन ही टर्म आएंगी। मयूर का क्वेश्चन है कि सर ये बताओ, ये तो ठीक है कि सिग्मा ए बी इसको डिनोट करा, लेकिन तीन ही टर्म आएंगी, ये कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन में गिवन करेगा बेटा, है ना, वो क्वेश्चन में आपको गिवन करेगा, उसकी चिंता ना करो कि कितनी टर्म है ना, कितनी टर्म है वो क्वेश्चन में गिवन करेगा, क्लियर, उसकी चिंता ना करो, ठीक है। वो आपको बोल देगा फोर थ्री नंबर्स ए बी सी, ऐसे बोलेगा, फोर थ्री नंबर्स ए बी सी, सिग्मा ए इज इक्वल टू 9, समझ रहे हो कैसे बोलेगा? मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो कैसे बोलेगा, फोर थ्री नंबर्स, फोर थ्री नंबर्स ए बी सी, सिग्मा ए इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब क्या होगा, समझ रहे हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सर ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है, बोलो बोलो, ऐसे ही मान लो यहाँ पर क्या होता है, फोर थ्री की जगह क्या दे देता, फोर फोर नंबर, समझ रहे हो, फोर फोर नंबर, तो सिग्मा ए का मतलब क्या हो रहा होता, अब की बार बताना, अब की बार सिग्मा ए का मतलब क्या होता, बोलो 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 बोलो, हाँ अब की बार मतलब होता प्लस बी, बेटा माइनस के लिए नहीं होता, ये प्लस के लिए होता है सिग्मा, माइनस साइन के लिए नहीं बोलेंगे अपन, क्लियर है क्या बात? ये फोर फोर नंबर ए बी सी डी, सिग्मा ए क्या दिखाएगा, ए बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब बताओ फोर फोर नंबर्स सिग्मा ए बी, अब इसको ध्यान से देखना, मान लो 10 दे रखा है, तो सिग्मा ए बी का मतलब क्या होने वाला है, सिग्मा प्लस को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल, सिग्मा ए बी का मतलब चार नंबर है, ध्यान रखना, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, और क्या सी डी, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, दो दो नंबर करके कैसे कैसे आ सकते हो, सब सोचना है, बोलो दो दो नंबर करके कैसे कैसे आ सकते हैं, ए बी आ सकता है, ए सी आ सकता है, ए डी आ सकता है, बी सी आ सकता है, बी डी आ सकता है, सी डी, बोलो इसके अलावा क्या इन चारों में से दो का पेयर और बना सकते हो, बोलो जल्दी, ठीक है, सिग्मा मींस एडिशन, क्लियर। चलो मैंने क्या बोला था, जिसका थोड़ा दिमाग ऊपर चल जाए वो इसको थोड़ा याद करने की, मतलब आगे चल के दिखेगा आपको, चिंता ना करो, है ना, फिलहाल नहीं है, फिलहाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा आप समझ जाए कि इसका ऐसा ऐसा मतलब भी होता है, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है उसी पे चलते हैं, मैं कई बार आपको एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में अपने मेन मुद्दे से हट जाता हूँ, अभी हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं सिलेबस में, है ना, कोई बात नहीं, चलो, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, तो ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखे, आप उसका क्या करोगे, होल स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, इसका क्या किया जाएगा, होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 81, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी सिग्मा ए स्क्वायर। अब देखते हैं कितने बच्चे समझ रहे होंगे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा सिग्मा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए बी, बोलो किस किस को ये बात समझ में आ गई, क्या मैंने आपके साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर दिया, जल्दी बोलो, किस किस को ये बात समझ में आ रही है? ये ए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो ये चीज जो लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये चीज क्या लिखी हुई है, टू कॉमन ले लिया, सिग्मा ए बी का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बोलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मैंने कोई अत्याचार तो नहीं कर दिया, कर दिया हो तो भाई माफी, है ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इस चीज का मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इज इक्वल टू आ गया बेटा 81, ठीक है बात, इज इक्वल टू आ गया 81, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, वेरी गुड। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है कितना है, ये 40 है, 42 का कितना हो जाएगा 80, 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1, बोलो आंसर क्या आ गया 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया कितना 1, आंसर इज 1, यानी सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोलो ऐसा भी लिख दूं, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।
चलो बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इसी कोडेड फॉर्म में ही दे रहा हूँ। देखते हैं आप में से कितने बच्चे उस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर थ्री नंबर्स ए बी सी, फॉर थ्री नंबर्स ए बी सी, फॉर थ्री नंबर्स ए बी सी, तीन नंबर्स ए बी सी के लिए बेटा सिग्मा ए स्क्वायर इज, सिग्मा ए स्क्वायर दे रखा है 250, सिग्मा ए स्क्वायर इज 250, सिग्मा ए बी इज इक्वल टू 3, सिग्मा ए बी इज इक्वल टू 3, फाइंड सिग्मा ए, फाइंड सिग्मा ए। चलो बेटा जी करो 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 करो, देखते हैं कौन कौन करके भेजेगा आंसर। काफी बच्चों के तो आ भी गए, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। चलो बेटा देखो, सबसे पहले जो गिवन है मैं उसको वापस तोड़ के लिख रहा हूँ। इस बात का क्या मतलब होने वाला है सिग्मा ए स्क्वायर का, कि गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 250। ठीक है बेटा, इस बात का क्या मतलब होने वाला है, इस बात का मतलब होने वाला है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 3। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इससे जो फॉर्मूला क्रिएट होता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी का तो होता है फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू तो पता ही आपको कितनी दे रखी है, 250 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसकी वैल्यू दे रखी है 3, ओवरऑल कितना आ गया, 256 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 256, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 16। बोलो क्या 16 आ जाएगी, इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। बोलो दोनों साइन आएंगे ना बेटा, सोच के देखो, प्लस के 16 का स्क्वायर भी 256 होता है और माइनस के 16 का स्क्वायर भी 256 होता है, तो क्या दो आंसर नहीं आएंगे। बोलो, प्लस का 16 भी आएगा और माइनस का 16 भी आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी आपका 16 भी हो सकता है और माइनस 16 भी हो सकता है। ठीक है, सिग्मा का मीनिंग होता है बेटा ऐड करना, एडिशन। चलो बेटा आगे बढ़े, गुड, वेरी गुड, कईयों का सही था। चलिए मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, सभी के लिए। इफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7, इफ एक्स स्क्वेयर, सिग्मा माइनस ए हो सकता, माइनस ए हो सकता है क्या। सक्षम आप पूछ रहे हो कि सर सिग्मा ऑफ माइनस ए हो सकता है क्या, तो इसका मतलब होगा बेटा कि माइनस साइन को बाहर निकालो और फिर सिग्मा ए करो, समझ रहे हो, इसका ये मतलब होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और सिग्मा ए हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्लियर। इफ वी लीव ऑन 256 गलत आ जाएगा ना बेटा, 256 आंसर थोड़ी है। हाँ गिवन होगा बेटा, जब हमें देते हैं कि तीन टर्म है। हाँ मयूर क्या बोल रहे हो, जब तीन टर्म होती है तो क्या पूछना चाह रहे हो। माइनस ए माइनस बी प्लस सी, इसमें सिग्मा नहीं लगेगा बेटा, है ना, सिग्मा लगता है जब तीनों का साइन सेम हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको क्या दे रखा है बेटा, अगर तीनों माइनस हो बेटा तो उसमें माइनस कॉमन ले लियो ना, माइनस कॉमन ले लियो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये सिग्मा बन जाएगा, ऐड हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेकिन अगली वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। चलो करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखो बेटा पहले फॉर्मूला लिख लो, है ना। आपके जो अगले दो फॉर्मूला है वो है, पहला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। शिवम शिवम संजीव बेटा तू तो बुक में से देख के आंसर बता रहा है, ऐसे बताने का क्या फायदा है, क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, तूने आंसर पहले ही बता दिया,
इसका पता चल रहा है कि तू आंसर ही बता रहा है बस देख के कहीं से। आंसर मत बता भाई, ऐसे कोई फायदा नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक तो ये वाली फॉर्म है बेटा फॉर्मूला याद रखने के लिए, ठीक है ना, दोनों ही फॉर्म याद रखनी है। दूसरी क्या आएगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ए स्क्वायर बी प्लस 3ab²। समझ रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², समझ रहे हैं आप? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² दोनों है ना, ऊपर वाला फॉर्म भी याद रहना चाहिए, नीचे वाला भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर क्या हो जाए, माइनस का साइन आ जाए, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा बोलो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ रहे हो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस चीज को लिखा जा सकता है दोबारा से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a² बी माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, जिसको याद नहीं है बेटा कम से कम 5-10 बार इसको अलग से कॉपी पे लिखना, बार बार लिखना, बार बार काटना, बार बार लिखना, बार बार काटना। आपने 10 बार लिख लिया आपको याद हो जाएगा, पक्की बात है ना? 10 बार लिख लो आपको याद हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ, यहाँ लास्ट में प्लस आएगा बेटा, लास्ट में प्लस आएगा। मल्टीप्लाई करेगा ना, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब 3ab को अंदर माइनस बी से करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई सभी बच्चों को? ठीक है मेरे भाई, सभी को ये फॉर्मूला याद करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा जिसको याद नहीं है अभी याद हो जाए, ऐसा नहीं है ना। कई बच्चों को याद होंगे, कुछ को हो सकता है अभी याद ना हो, तो अभी आप इसको नोट करके लिख लो, जहां पे भी अप्लाई होगा वहां फॉर्मूला देख के कर लेना, लेकिन इसको कल तक सब बच्चे याद अच्छे से कर ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ अब क्वेश्चन पे। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन भाई, चलो क्वेश्चन है आपके लिए इसी के बेस पे जो आप कर रहे थे अभी। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? x² प्लस 1/x², ये आपको दिया हुआ था 7। ठीक है बेटा, x² प्लस 1/x², ये दे रखा था 7। देन फाइंड आपको करना है, फाइंड x³ प्लस 1/x³, फाइंड x³ प्लस 1/x³। फॉर्मूला लिखना है बेटा, प्रयास ले, स्क्रीनशॉट ले ले चाहे, है ना, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो बेटा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या गिवन है? x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 गिवन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। x² प्लस 1/x², मैं इस साइड भी 2 ऐड कर रहा हूँ और बराबर में 7 वाली साइड में भी 2 ऐड कर रहा हूँ। दोनों साइड में मैंने 2 ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया सर? आपने 2 को क्यों ऐड किया? आपने 2 को क्यों ऐड किया ये बताओ, है ना, क्यों ऐड किया? देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, ये बताओ, मैं इस 2 के साथ ऐसे x और 1/x तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है भाई, x से x कट जाएगा, वापस 2 ही आएगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं लिखने का। लेकिन अब फायदा क्या हुआ? फायदा करोड़ों का हो गया। देखो कि ये वाली जो चीज है ये क्या बन गई? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। बोलो जल्दी से, ये जो चीज आ गई ये क्या आ गई? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ गया। सही बात है क्या? और बराबर में क्या आ गया बेटा? 7 + 2 यानी कि 9 आ गया। बराबर में क्या आ गया? 7 + 2 यानी कि क्या आ गया? 9 आ गया। बोलो सही बात है क्या ये? ठीक है, सही बात है क्या ये? आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। तो अब आप लोग मुझे बताओ x प्लस 1/x की क्या वैल्यू आएगी? किसका स्क्वायर 9 आता है? जल्दी बोलो, किसका स्क्वायर 9 आता है? किसका स्क्वायर 9 आता है? हाँ भाई, बोलो 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 बोलो। हाँ भाई शिवम संजीव, बोल अब, किसका स्क्वायर 9 आता है? हाँ, अब ये वो मौका है जब मॉड्यूल आपको काम धोखा दे रही होगी, है ना, क्योंकि अगर आप मॉड्यूल में देख रहे हो तो अब यहाँ पे गड़बड़ होने के चांस होंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर ऐसा थोड़ी बोला है कि x क्या हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों आंसर आ सकते हैं, प्लस का 3b और माइनस का 3b। समझ रहे हो बेटा? +3 का स्क्वायर भी 9 आता है और -3 का स्क्वायर भी 9 आता है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हो सकती है इसकी, +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? एक्चुअल में यहाँ पर दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। क्लियर? बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। चलो अब हम दो तरीके से निकालते हैं इसका आंसर, फिर आगे जब दोनों हो सकती है तो दोनों से निकालना पड़ेगा। एक बार +3 मान के चलते हैं, एक बार -3।
+3 के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास क्या आया कि x + 1/x इज इक्वल टू आ गया बेटा 3, ठीक है ना। +3 के लिए मैं कर रहा हूँ, माइनस के लिए आप लोग खुद कर लेना। चलो, दोनों साइड में क्या किया बेटा, होल क्यूब, क्योंकि मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ ना, तो दोनों साइड में क्या किया, होल क्यूब। होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया, +3। देखो पहले वाला लगाऊंगा, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला लगाऊंगा। a की जगह x है और b की जगह 1/x है, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये आ गया 3ab और ब्रैकेट में आ गया x + 1/x इज इक्वल टू 3 का क्यूब आ गया कितना बेटा, 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब आ गया बेटा कितना, 27, ठीक है। 3 का क्यूब आ गया कितना, 27। तो देखो ध्यान से, ये वाली मेरी वो वैल्यू जो मुझे निकालनी है, यही तो निकालनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो x से ये वाला x कट गया, और इसकी पूरे की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में कितनी थी, x + 1/x की वैल्यू 3 थी, निकाली थी ना अभी आपने। इसकी जगह क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 3 से हो गया 9, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया, x³ प्लस 1/x³। 27 में से 9 गए, आ गया आंसर 18। कब आया आंसर 18, जब मैंने x की जगह क्या लिया, +3 लिया। ऐसे ही आप x की जगह क्या लोगे, -3 लोगे और आंसर खुद निकालोगे। बोलो सही बात है क्या, क्लियर, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे वाले से बेटा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, दीक्षा दिव्यांश, नीचे वाले से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। वहां 2 क्यों ऐड किया बेटा, 2 इसलिए ऐड किया यहाँ पे क्योंकि मेरे पास तो ये चीज थी, ये चीज थी, इससे मुझे कहाँ पहुंचना था, x + 1/x पे। तो कब कैसे पहुंचूंगा, वो आपको सोचना पड़ेगा कि a + b है, उसका होल स्क्वायर के से कैसे पहुंचेंगे। जैसे ही दोनों साइड 2 ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ बेटा, आपको दोनों से सॉल्व करना होगा मयूर, आपको दोनों से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन में गिवन कर देता कि x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तब तो आप क्या लेते, +3 लेते, समझ रहे हो। तब तो आप क्या लेते, +3 ही लेते, तब आप -3 नहीं लेते। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया कि x पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए आपको +3 भी लेना पड़ेगा एक बार, और एक बार -3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। x + 1/x का होल स्क्वायर, हाँ नेगेटिव से मैंने बोला ना, -3 से आपको खुद करना है भाई, -3 से आपको खुद करना है, वो मैं नहीं करूंगा, वो -3 वाला आप ही करेंगे। कई बच्चों को यहाँ थोड़ा दिक्कत है, उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या दिक्कत है कि सर एक बात बताइए कि x² + 1/x², ये हमें गिवन था, कितना गिवन था बेटा क्वेश्चन में, 7 गिवन था, है ना, 7 गिवन था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास क्या गिवन हो बेटा, x + 1/x गिवन हो, मान लो जैसे 3 गिवन है, तो आप क्या लगाते हो, आप लगाते हो कि सर एक काम करो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करने पे कितना आता है बेटा, x² आता है, 1/x² आता है, और 2 आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 आता है, क्योंकि a और b तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है, 2 आ जाता है। इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9, बोलो सही बात है। तो ये वाला जो +2 है ना, ये लाने के लिए, ये +2 लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड में 2 ऐड कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों साइड में 2 ऐड कर दिया। ये आपको सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ जाओगे, चिंता ना करो, ठीक है। माइनस रख के जो भी आ रहा हो बेटा आप सॉल्व करो, है ना, वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। x + 1/x के बाद 3 के बाद, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं बेटा, जैसे ही वो आया x + 1/x3 आया, दोनों साइड होल क्यूब कर दे। अब वो होल क्यूब का फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए इसके लिए, दोनों साइड का होल क्यूब कर दे, वहां से आ जाएगा, है ना, a + b का होल क्यूब, वो लगा दे, आ जाएगा वहां से आंसर, पहले वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो इसमें आइडेंटिटी आपके पास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उस पर आ जाते हैं बेटा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है लास्ट वाली, क्या है ध्यान से देखिएगा कि x³ + y³ + z³ -3xyz, ये बराबर होता है x³ + y³ + z³ -3xyz, ये बराबर होता है बेटा, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है x + y + z, एक ब्रैकेट में तो ये आता है और दूसरी में आता है x²
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, और मैं उम्मीद करूंगा आप समय के साथ याद कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखो इस चीज को लिखने का तरीका, सिग्मा एक्स, किस किस को समझ में आ रहा है, याद आ रही है क्या बात? इसको लिख लिया सिग्मा एक्स, कितने पोर्शन को लिख लिया, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस बाकी पोर्शन को लिख लिया सिग्मा एक्स वाई, कितने पोर्शन को कॉमन लेके माइनस सिग्मा एक्स वाई। जिस चीज को समझ आए नीचे वाला वही देखना, बाकी ऊपर वाला लिखना है ना। नीचे वाला जबरदस्ती नहीं है सभी के लिए कि करना ही करना है, जिसको आ जाए अच्छा है, नहीं आ जाए तो ऊपर वाले से देखो। अभी आपके सिलेबस में ये वैसे भी नहीं है, ये केवल उन बच्चों के लिए जो अच्छा मैथ करते हैं, बढ़िया एकदम जबरदस्त सोचते हैं। ठीक है ना, सोचना आपको आना चाहिए। सिग्मा एक्स माने एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ठीक है बात की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है। चलो चलो बहुत अच्छा। अब इसका यूज कहाँ है सर, इस फॉर्मूले का यूज कहाँ है, यूज पे बात करते हैं बेटे, यूज पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज। ठीक है, मैं इस वाली चीज को हटा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ध्यान से देखिएगा। पहला 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 यूज, अगर एग्जाम में आ जाए तो फॉर्मूला को सिग्मा में लिख सकते हैं, लिख लो बेटा कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो बेटा, चलो पहला यूज, यूज नंबर वन, कि अगर ऐसा हो जाए कल को कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने पे जीरो आ जाए, क्या आ जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने पे जीरो आ जाए, समझ रहे हो, यानी ये वाली ब्रैकेट जीरो आ जाए। अगर ये वाली ब्रैकेट जीरो आ गई तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो आ जाएगा। भाई जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आना है। तो आरएचएस पूरी साइड क्या आ गई, जीरो आ गई। बोलो, आरएचएस जो पूरी साइड है वो क्या आ गई, जीरो आ गई। तो फॉर्मूला क्या बच गया आपका, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला बच गया आपका बेटा, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 3xyz उस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बोलो जल्दी से, कि अगर ऐसा हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड करने पे जीरो आ रहा है, तीनों वेरिएबल्स को जोड़ने पे जीरो आ रहा है, तो तीनों के इंडिविजुअल क्यूब्स का सम 3xyz के बराबर आ जाएगा, तीनों के इंडिविजुअल क्यूब्स का सम 3xyz के बराबर आ जाएगा। सर एग्जांपल देके समझा दे दूं, है ना, ऐसा करते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते कोई, उससे थोड़ा और आपको समझ में आएगा। कि मान लो कल को ऐसा हो जाए बेटा, कल को ऐसा हो जाए क्या, कि आपसे बोले फाइंड, ध्यान से देखिएगा, आपसे बोल रहा है क्या, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपसे बोल रहा है फाइंड -1 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटे क्यूब है, मैंने कहा अभी तो छोटे हैं, पेपर में बड़े भी आएंगे। आपको तरीका समझ आना चाहिए क्या, देखो -1 -5 कितना हो गया, -6। अरे सिंपल जोड़ो, क्यूब नहीं जोड़ना, सिंपल जोड़ो, -1 -5 कितना हो गया, -6, और -6 और +6 कितना हो जाएगा, जीरो। बोलो सही बात है, यानी तीनों वेरिएबल्स को जोड़ने पे जीरो आ रहा है, तीनों वेरिएबल्स को जोड़ने पे जीरो आ रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं, पहले इस पे यस लिख के भेजो, पहले इस पे मुझे वाई चाहिए, जल्दी बोलो। तीनों वेरिएबल्स को जोड़ने पे जीरो आ रहा है, कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि तीनों वेरिएबल्स को जोड़ने पे जीरो आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अगर तीनों को जोड़ने पे जीरो आ रहा है तो तीनों के जो क्यूब होंगे उनका सम बराबर होना चाहिए 3x की जगह क्या है बेटा, -1, y की जगह -5 और z की जगह 6, इसके बराबर होना चाहिए। अभी तो बोला सर आपने कि तीनों के क्यूब्स का सम 3xyz के बराबर होना चाहिए, तो लगा दे बेटा, कितना आ गया बोल, यहाँ से बोल, 5 6 जा 30 30 3 जा 90। बोलो आंसर आ गया क्या 90? बोलो आंसर आ गया क्या 90? जल्दी बोलिए, क्लियर है बात? ये क्यूब करके नहीं देखना है, हमें ऐसे करके देखना है, बोलो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूँ, जल्दी देखो। क्वेश्चन है, चलो बेटा ध्यान से मेरे साथ साथ सब चलना है ना, मेरे साथ साथ चलिएगा सभी बच्चे, मेरे साथ साथ चलिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो
आपको ये प्रॉपर्टी याद कब रखनी है? पहली बात तो ये, सर ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा कब? हमेशा ये प्रॉपर्टी आपको तब लगानी है बेटा जब आपके पास 3 क्यूब्स आ रखे हो। क्या रखे हो? 3 क्यूब, जिन्हें आपको ऐड करना है। जब भी 3 क्यूब आएंगे जिन्हें आपको ऐड करना है, तो ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में आनी चाहिए। ध्यान से देखना, जैसे एक ये वाला क्यूब है, एक यहाँ पर क्यूब है, एक यहाँ पर क्यूब है, 3 क्यूब आए हुए हैं। तीनों क्यूब के आते ही सबसे पहला काम क्या चेक करो, क्या तीनों क्यूब में जो अंदर नंबर दे रखे हैं उन्हें जोड़ने पे 0 आ रहा है? आप बताओ, क्या इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है? बताइए, आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई भेजिए। सभी बच्चों को दिखना चाहिए, क्या इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है? सबको क्लियर है? अगर तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाए, ध्यान से देखना पीछे प्रॉपर्टी को, अगर तीनों को जोड़ने पे, तीनों को एक्स वाई जेड तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाए, तो जो तीनों क्यूब होते हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं? 3xyz के। तीनों क्यूब किसके बराबर हो जाते हैं? 3xyz के। यानी ऊपर वाली चीज को लिख सकता हूँ 3, पहला वेरिएबल a² माइनस b², दूसरा वेरिएबल b² माइनस c², और तीसरा वेरिएबल c² माइनस a²। समझ रहे हो ऊपर वाली चीज को मैंने क्या लिख दिया? समझ रहे हो ऊपर वाली चीज को मैंने कैसे लिखा? क्योंकि यही तीनों वेरिएबल क्या आ जाएंगे प्रोडक्ट में, और साथ में 3 आ जाएगा। ठीक है बात? ये तो हुआ ऊपर वाले को देख के। अब आप नीचे वाले को देखो, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में भी 3 क्यूब दे रखे हैं बेटा, देखो, ये क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब, 3 क्यूब है। आप उनके नंबर्स को फिर से जोड़ के देखो। आप लोग बताओ, क्या इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पे इनको क्या 0 वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या तीनों नंबर को जोड़ने पे 0 आ रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसको भी कैसे लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाय तीनों नंबर, यानी a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। बोलो सही बात है बेटा? अब आप लोग कहोगे सर 3 से 3 को काट दो। मैंने कहा लो काट दो। आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हो, a² माइनस b² का? इसका फॉर्मूला जानते हो क्या? क्या आएगा? a माइनस बी और a प्लस बी। बोलो, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? बोलो, सीधा लिख रहा हूं मैं। उम्मीद कर रहा हूं आप इतने समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे कि ऊपर बचेगा a प्लस बी, फिर ऊपर बचेगा b प्लस सी, और ऊपर बचेगा c प्लस ए। ये आपका फाइनल आंसर। बोलो सही बात है? नीचे वाली चीज कट जाएगी, नीचे वाली चीज कट जाएगी, जल्दी बोलो। a² माइनस b² के 2 फैक्टर आएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया तो क्या बच गया? a प्लस बी बच गया। ऐसे ही इसके भी 2 फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर कट गया माइनस वाला, प्लस वाला बच गया, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है अगर प्रॉपर्टी यूज करना जानते हो तो। अगर वो नहीं, उनका सम भी 0 ही आएगा। किनका सम बेटा? ये अंदर जो क्यूब बन रहे हैं उनका सम 0 आना चाहिए, है ना? ठीक। तो अगर ए बी सी 3 टर्म्स गिवन है तो हम सिर्फ a प्लस बी को सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सभी पॉइंट्स आप सबको क्लियर हो गए होंगे। समझ नहीं आया भाई, क्या लिख के भेजा तूने? चलो, आगे बढ़ रहा हूँ। सी को सिग्मा से डिनोट करेंगे? नहीं बेटा, सी को सिग्मा से क्यों डिनोट करेंगे? मुझे समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हो। बाद में पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो कॉल करके, ठीक है? बाद में पूछ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला फॉर्मूला का वो पार्ट आपको क्लियर हो गया। देखना ध्यान से, कौन सा पार्ट? ये फॉर्मूला था बेटा, ये फॉर्मूला था। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है? मैंने कहा था ये वाली ब्रैकेट 0 हो जाए, ये वाली ब्रैकेट 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो जाएगा। बोलो सही बात है कि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा, और तब ये माइनस का 3xyz इधर आके प्लस का 3xyz हो जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो वो है जहां पर आपका मॉड्यूल बात कर रहा है। इसके आगे की बात बोलो, इसके आगे की बात बोलो। देखो ध्यान से, सर ये ब्रैकेट 0 हो जाए ये तो समझ में आ गया,
अगर ये ब्रैकेट जीरो हो जाए तब भी तो यही बात होगी, बोलो। अगर ये ब्रैकेट कल को जीरो हो जाए, अगर ये ब्रैकेट कल को जीरो हो जाए तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग तब भी जीरो आएगा, तब भी इस क्यूब की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, 3xyz हो जाएगी, बोलो। तब भी क्यूब की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, 3xyz हो जाएगी। तो सर ये वाला ब्रैकेट, ये तो क्लियर दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए। ये वाला ब्रैकेट कब जीरो होने वाला है उस पर बात करते हैं। ये वाला ब्रैकेट समझ रहे हो, ये वाला ब्रैकेट कब जीरो हो सकता है उस पर बात करते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, जो वो वाला ब्रैकेट है उसको दोबारा लिख रहा हूँ, देखना आप लोग चेक करना क्या मैं सही लिख रहा हूँ। जो वो वाला ब्रैकेट है, देखो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बोलो क्या यही था वो ब्रैकेट। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को देखूँ कि ये वैल्यू जीरो कब आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये देखूँ कि ये वैल्यू जीरो कब आ रही है, बोलो। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ ये वैल्यू जीरो कब आ रही है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी 2 से करा दिया। ठीक है, या उसी वाले फॉर्मूला को कर लेते हैं ना, उसी वाले फॉर्मूला को, एक मिनट रुको, यहाँ जीरो के बराबर करते ही नहीं है, ऐसे ही चेक करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, देखो क्या होगा। जो 2 से डिवाइड किया वो वाला तो बाहर ही रखा 1/2, और जिसे मल्टीप्लाई किया उसे अंदर ले गया, क्या आ गया 2x²। बताना जरा साथ के साथ, 2y² 2z², क्या इतना आ गया सभी को। फिर क्या आया होगा बेटा, बोलो, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। बोलो इस इतने, ये वाला स्टेप क्लियर है क्या। मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जल्दी बोलो। मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो उसके बाद यहाँ पहुंच गए, जल्दी बोलो। वाई लिख के भेजो भाई, सारे बालक, सारे बालक जो जाग रहा है जल्दी से वाई लिख के भेजो। जितने बच्चे आप में से जाग रहे हैं जल्दी से वाई लिख के भेजो। आप सब जाग रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। सर फायदा क्या हुआ इसका, फायदा क्या हुआ इसका, फायदा देख बेटा, फायदा दिखाता हूँ। अब मैं फायदा दिखाने वाला हूँ, देखो 1/2। मेरी बात ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये कितने x² लिखे हुए हैं, 2। और ये कितने y² लिखे हैं, ये भी 2 लिखे हुए हैं। मैंने कहा एक काम कर, 2 तो हैं, एक एक ले ले। कितना ले ले, एक एक ले ले। आपने कहा ठीक है सर, ले लिया मैंने। मैंने एक x² ले लिया, एक y² ले लिया, बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक x² ले लिया, एक y² ले लिया, और एक ये वाली टर्म उठा ली, माइनस का 2xy। एक ये वाली टर्म उठा ली, क्या क्या ले लिया बेटा, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एक तो ले लिया मैंने सर x², एक ले लिया मैंने y², और एक ले लिया माइनस का 2xy। ठीक है भाई, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, अब आपने एक y² तो ले लिया था, बचा कितना, एक बच गया, तो उसमें से वो y² अब ले लेते हैं। और यहाँ जो 2z² है इनमें से एक z² ले लेते हैं, और यहाँ पे ये माइनस का 2yz ले लेते हैं। ठीक है बात, ये अब क्या क्या बच गया आप बताना। एक तो स्टार्टिंग में x² बचा हुआ था, और एक यहाँ z² बचा हुआ था, उनको ले लेते हैं। तो x² बचा हुआ है, z² बचा हुआ है, और ये वाली टर्म बची हुई है माइनस का 2zx। ये वाला स्टेप बोलो किस किस को समझ में आया, मैंने तोड़ के लिख दिया है। क्या ये वाला स्टेप आपको समझ में आ रहा है, मैंने तोड़ के लिख दिया बेटा, बोलो जल्दी से, तोड़ के लिख दिया है ना, तोड़ के लिख दिया है। क्लियर, ये 2x² थे, एक x² देखो यहाँ आ गया, और एक x² यहाँ आ गया। ठीक है, y² 2 थे, एक y² ये रहा, एक y² ये रहा। z² 2 थे, एक z² ये रहा और एक z² ये रहा, और बाकी 3 टर्म्स साथ में लगा दी। क्यों लगाई सर, ऐसा क्यों किया। मैंने कहा अब देखिए किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए किस चीज का फॉर्मूला बोल रहा है, जल्दी बोलो। क्या ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, बोलो। ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, क्या ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया, बोलो। ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया, जल्दी बोलो क्या बन गया कि नहीं बन गया, बोलो जल्दी से, क्या ये बन गया कि नहीं बन गया, बोलो जल्दी से, क्या ये बन गया कि नहीं बन गया। बस अब यहाँ पे आप देख लो, आपको क्या लगता है ये वाली ब्रैकेट जीरो कब आएगी, ये वाली ब्रैकेट क्या जीरो कब आएगी आप बताओ। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि अगर कल को x y और z तीनों बराबर हो जाए तो आप चेक करो क्या ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगी, बोलिए। अगर x y z तीनों बराबर हो जाए तो क्या ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगी, देखो। अगर x और y बराबर है तो माइनस करने पे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। y और z बराबर है, माइनस करने पे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। यानी यहाँ से क्या है कि अगर x y z तीनों बराबर हो जाएं तो ये वाली ब्रैकेट भी जीरो हो जाएगी, ये वाली ब्रैकेट भी जीरो हो जाएगी। बोलो सही बात है क्या। यानी कि वापस उसी पेज पे लेकर आता हूँ आपको, ये पेज था नहीं, इससे पहला पेज था, ये वाला पेज था, देखो ध्यान से। यानी कि कल को अगर क्या हो जाए बेटा, कल को अगर क्या हो जाए,
कल को अगर ऐसा हो जाए कि अगर यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, अगर एक्स वाई जेड अगर ये तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, तो ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस केस में भी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर आएगा किसके, 3xy z के। ठीक है, उस केस में भी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xy z के बराबर आएगा। इस बात को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि अगर ऐसा हो जाए, सेकंड सेकंड एप्लीकेशन क्या, कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू अगर z हो जाए, तब भी क्या डिनोट करेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तब भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तब भी ऐसा हो जाएगा। इक्वल कैसे हुआ उज्जवल, इक्वल ऐसे हुआ बेटा, यहाँ पे ध्यान से देख, यहाँ पे देख, मैं चाहता हूँ ये ब्रैकेट जीरो हो जाए। जीरो कब होगा, जब तीनों इक्वल होंगे। देख, इक्वल पुट कर लेना, एक्स वाई जेड को इक्वल पुट कर ले, कोई भी नंबर मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, तीनों की वैल्यू बराबर ले ले, आ जाएगा जीरो। हाँ बेटा बोलो, किस किस को आज का लेक्चर अभी तक क्लियर हो रहा है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने बहुत सी अच्छी बातें करी है ना। हो सकता है कई बच्चों को थोड़ा तकलीफ हुई हो, वो इसलिए क्योंकि आज हमने बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें भी करी हैं बेटा, है ना, बहुत सी अच्छी चीजें करी हैं। तो जिसको अगर कहीं पे किसी स्टेप पे दिक्कत आ रही है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, उसको देख लेना अच्छे से। रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगा, जो चैनल पे आती है मेरे, उसको आप जरूर देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, आज के लेक्चर को पूरा समेट लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है उस बच्चे के लिए जो अलजेब्रा में अच्छा करना चाह रहा है। मैथ्स के अंदर अलजेब्रा इस चैप्टर पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, मैथ्स के अंदर अलजेब्रा इस चैप्टर पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा अगर ऐसे इसका एग्जाम्पल दे दो, मान ले मेरे भाई तुझसे सिंपल कोई ये कहे कि तीनों वैल्यू बराबर दे दे, 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो देख तीनों वैल्यू बराबर आ गई, तीनों वैल्यू बराबर आ गई, तो इसको क्या लिख सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ रहे, ठीक है, कितना आ गया बोलिए, 2 2 8, 8 3 24 आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी देख कितना आ रहा है, यहाँ से भी करके कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा है। ठीक है, अगर तीनों वैल्यू बराबर हो जाए तो भी आप उसको 3 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड करके लिख सकते हो। ठीक, चलो बेटा, आज हम यहीं तक रख रहे हैं। पूरे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके नोट्स बना लेना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट थ्री डिजिट का नंबर कौन सा है भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, चल 999 होता है ना, लिख ले फिर भी, क्या कहूँ, है ना, 999। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा भाई। नोट्स बना लेना बेटा, चलो गुड बाय।